सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकाबुभौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। सज्जनों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुण करुणा वरुणालय भूत भावन भगवान विश्वनाथ भगवान शिव आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के रूप में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले इस भारत भूमि में अवतरित हुए, जिन्होंने श्रुतियों का वेदों का समन्वय किया। कौन सी श्रुति क्या बताती है, कौन सा मंत्र क्या बताता है। सरस्वती स्वार्थ समन्वितासी, जिन भगवान शंकराचार्य जी को प्राप्त करके सरस्वती अपने स्वस्वरूप में स्थित हुई, क्योंकि बहुत से लोगों ने वेद मंत्रों का अर्थ अनर्थ कर दिया था। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए और वर्ण आश्रम मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि वर्णाश्रम मर्यादा जब तक सुरक्षित रहेगी तब तक ये देश सुरक्षित रहेगा। आज भी देखा जा रहा है कि अपने देश के जिस अंश में वर्णाश्रम मर्यादा सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर देश भी सुरक्षित नहीं है। नाना प्रकार के उपद्रवियों के द्वारा अलग देश की मांग आदि हो रही है। अपने भारतवर्ष की जनता की खून पसीना की कमाई से बनाए गए जो जनता के सुख के जो साधन हैं, रेल है, बस मोटर आदि, उनको देशद्रोही लोग चला रहे हैं। तो ये कौन कर रहे हैं? जो वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को नहीं मानते। कोई भी वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को मानने वाला कभी भी ऐसा करने की बात तो अलग रही, सोच भी नहीं सकता है। तो उन आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान ने वर्णाश्रम मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, ये देश भारतवर्ष सुरक्षित रखने के लिए
और ये भारतवर्ष सुरक्षित रहेगा तो सारा संसार सुरक्षित रहेगा। तो सारे संसार की सुरक्षा के लिए भारतवर्ष के चारों कोनों पर, चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की। पश्चिम दिशा में द्वारका शारदा मठ की स्थापना की। उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ की स्थापना की और दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। आज भी ये चारों मठ विराजमान हैं और चारों मठों के जो आचार्य हैं उनको आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के ही समान हम लोग समझते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये चारों ही जगत गुरु केवल भारतवर्ष के ही गुरु नहीं, केवल वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को मानने वालों के ही गुरु नहीं, वो तो सारे संसार के गुरु हैं। चाहे कोई अच्छे हैं, चाहे कोई कैसे भी है। तो हमारे जगत गुरु सारे संसार के जीवों के कल्याण के लिए ही अनवरत प्रयत्न करते हैं। तो उन्हीं आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान जिन्होंने वर्णाश्रम मर्यादा सनातन धर्म वेद शास्त्र प्रतिपादित ऋषि महर्षियों के द्वारा अनुष्ठित जो धर्म है उसकी रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, संसार की रक्षा के लिए जो चारों मठों की स्थापना की, उन्हीं आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान ने संसार के जीवों को इस लोक में सुख मिले और मरने के बाद उनको भगवान के दिव्य धाम, दिव्य लोक और दिव्य मोक्ष की प्राप्ति हो, उसके लिए बड़े बड़े दिव्य अमृतमय ग्रंथों की रचना की। उन्हीं ग्रंथों में से एक ग्रंथ है जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि। इस विवेक चूड़ामणि में जैसे हंस नीर क्षीर विवेकी होता है, कहते हैं हंस की चोंच में भगवान ने ऐसी शक्ति दी है जो दूध के पास में जैसे ही ले जाता है अपने आप दूध फट जाता है और उसका मोटा मोटा छेना भाग वो स्वीकार करता है और जल भाग को छोड़ देता है। वैसे ही ये विवेक चूड़ामणि नाम का जो ग्रंथ है, इसको जो पढ़ेगा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से, इसका जो मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, उसकी समाधि लगेगी, ब्रह्म साक्षात्कार होगा। जब अपनी विवेकवती बुद्धि इस शरीर में संसार में लगाएगा तो इसमें कितना मिथ्या भाग है, कितना सत्य भाग है। ये नीर क्षीर विवेकी सत्य मिथ्या का विवेचन करने वाला हो जाएगा और जो सत्य सत्य भाग है, जो ब्रह्म रूप परमात्मा रूप है, उसको आत्मसात करेगा और जो मिथ्या अनर्गल जो प्रपंच है उसका परित्याग करेगा। तो ऐसा ये दिव्य ग्रंथ